बीजेपी एंड और उसके बाद मैं सबके पास जा रहा हूं। बीजेपी राधिका खेड़ा, राधिका वो कह रहे हैं आप मुस्लिमों के खिलाफ हो, आपकी पार्टी में एक कैबिनेट मिनिस्टर मुस्लिम नहीं है, इसलिए आप मुस्लिमों के खिलाफ हो, ये आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। और ऐसे देश में वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा जमीन है जो एक हिंदू मेजॉरिटी देश है, जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है, लेकिन जमीन के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकारें मुसलमानों को जमीन तो देती रही वोट बैंक के चलते, लेकिन हर बार जब उनकी तरक्की की बात आई, चाहे उनकी पढ़ाई, शिक्षा, महिलाओं के सम्मान की बात हो, हमने देखा था ट्रिपल तलाक के ऊपर भी कैसे झूठा नैरेटिव बनाया गया था, तो उनको हमेशा पिछड़ा रखने का काम किया और जमीन देते रहे सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, और वो भी कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों के पास रही। वरना मुझे बताइए क्या ऐसा हो सकता था कि हिंदू मेजॉरिटी देश में, और ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अब देखिए 2014 में करीबन 123 प्रॉपर्टीज यूपीए सरकार ने 2014 के चुनाव के जस्ट पहले जनवरी में दिल्ली, लुटियंस दिल्ली के अंदर, जैसे कनॉट प्लेस, अशोका रोड और ऐसी प्राइम लोकेशंस पे 120। राधिका खेड़ा, आई हैव वन क्वेश्चन, उन्होंने एक सवाल आपसे, वक्फ बोर्ड को क्यों, राधिका खेड़ा, क्या हो रहा वो इन सारे सवालों को एक सवाल से पेंट कर देते हैं, भाटी जी एंड राधिका जी एंड मी, ओनली 3 पीपल। शर्मा भाटी जी ने कहा आपकी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है जी। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार एंटी मुस्लिम है, ये आरोप है, और वो इसको यूज कर रहे हैं, इस मुद्दे को यूज कर रहे हैं ये कहने के लिए कि आप जो भी कुछ सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेके नहीं, जैसे ही आप मुस्लिमों को लेके कोई भी डिसीजन लेंगी आप गलत लेंगी, क्योंकि आप उनकी नुमाइंदगी नहीं करती है कैबिनेट में, आप एक भी टिकट नहीं देते हैं, तो आप एंटी मुस्लिम है, ये आरोप है। और इस ब्लैंकेट में वो ये हर चीज कर देंगे, आप कुछ भी अच्छा कर दो वो कहेंगे आप खिलाफ हो। हाउ डू यू काउंटर दिस राधिका जी? ऐश्वर्या जी सबका साथ सबका विकास के चलते, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे गरीबों को खाना पहुंचाना हो, चाहे हेल्थ की आयुष्मान योजना हो, चाहे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई हो, जितने बेनिफिट्स है, कभी भी हमने किसी को हिंदू, मुसलमान या किसी क्रिश्चियन या कैसे देख के नहीं किया। इसीलिए अभी दिल्ली का ही एग्जांपल देती हूँ, जहाँ पे मुसलमानों ने भी मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पे वोट दिया, और मुस्तफाबाद जो बिल्कुल ही मुस्लिम डोमिनेटेड, ओवर 70% मुस्लिम वोटर्स है वहां पे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कैंडिडेट जो अपनी सीट बदल के वहां आए वो जीत जाते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है। तो एक और जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है, बात क्या है, बात ये होनी चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, कि ये होनी चाहिए कि सभी मूल सुविधाएं उनको मिल रही हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, चाहे नहीं, बट अभी भी उनका काउंटर वो है कि आप नुमाइंदगी नहीं देती। सिर्फ एक दिक्कत नहीं, उनका काउंटर ये आगे क्यों बढ़ रहा है, शम्स साहब, उनका काउंटर यह है कि बीजेपी नुमाइंदगी नहीं देती, बीजेपी टिकट नहीं देती, बीजेपी कैबिनेट में नहीं बनाती, और इस पे वो सबको एक साथ पेंट कर देते हैं कि आप वक्फ बोर्ड से इसलिए छेड़छाड़ कर रही है बीजेपी क्योंकि आप या बीजेपी खिलाफ है मुसलमानों के मूलभूत, ये आरोप है विपक्ष का। आपने देखा, भाटी जी से मैंने पूछा, मैं हास्यास्पद हूं सवाल पूछने के लिए, वो नेता ये दावा करने के लिए हास्यास्पद नहीं है, मैं बेहुदा हूं ये सवाल करने के लिए, वो नेता नहीं है ये दावा करने के लिए। तो विपक्ष हर चीज बोल देगा इस आड़ में कि बीजेपी नुमाइंदगी नहीं देती। शम्स साहब, ये बदकिस्मती है इस देश के मुसलमानों की कि विपक्ष भी आज अपनी राजनीतिक रोटियां उस कम्युनिटी के ऊपर सेक रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास बचा कुचा मुसलमान ही तो बचा है आज। इसलिए उनकी हमदर्दी का ढोंग दिखावा, ये जो नौटंकी चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत चल रही है। ये वो लोग हैं जो किसी के सगे नहीं हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक सवाल भाटी जी से भी पूछ रहा हूं, और तमाम जी मैं इस जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं कि 75 साल बनाम मोदी कार्यकाल, 75 साल में आपने क्या किया? ये वक्त की जमीनें यही थी, ये वक्त की जमीनें कहीं आज आसमान से तो टपक नहीं गई। आप बताइए, ये पैसा जिसको वक्फ कहते हैं, ये सदका, ज़कात, खैरात का पैसा है, ये यतीमों के काम आना चाहिए था। इस पे बैठा कौन है? कुछ चंद अमीर पॉलिटिकल नेता, कुछ वो ठेकेदार जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को मदद करते हैं, सिर्फ वो लोग। ये क्या चल रहा है? ये मजाक बना दिया कम्युनिटी का आपने, क्योंकि आपसे आपकी राजनीति नहीं जा रही, इस कम्युनिटी को आपने जमींदोज कर दिया।
ये कितना नीचे गिराएंगे इस कम्युनिटी को, इसकी आप इसकी बड़ी परवाह कर रहे हैं। AIMIM दोनों जवाब दीजिए। शम साहब क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, हम तो उस केंद्र सरकार से, मोदी जी से सवाल पूछा कि आप जो है गैर मुस्लिम लोगों को क्यों आप हमारे उसमें वफ की जो टीटीडी में जब थे तब तो नहीं बोले? मैं तीन सवाल तिरुपति मंदिर में जब नॉन हिंदू थे तब तो नहीं बोले? फिर मैं बताऊंगा। बोलिए ना, बताइए। तीनों ये लाना जल्दी शर्मा गलत है। दूसरा, आपने जो है आप जो है जिस तरीके से असंवैधानिक है ये कानून, जो जिस तरीके से कानून लेकर तो आप ये मानते हैं तीसरा, कि भाटी जी सर सुनिए, मुस्लिम है? अरे सर सुन तो लीजिए, गैर मुस्लिम है, इन पे सर, ये एतबार तो कोई नहीं ना गलत आपको? तरीका है आपका अरे सर, भाटी जी आपका गलत तरीका है। मातम कर रहे हैं, आपको भाटी जी पे एतबार नहीं है। आपने मैं ये कह रहा हूं, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के आपके लिए नोट तैयार हुए एपीसी में जो राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, वो भी तो गैर मुस्लिम है, फिर उन पे एतबार क्यों हो जाता है? ये क्या ड्रामा है? क्या किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अखिलेश यादव भी गैर आपके सामने, आपके मेरे सामने ब्रेक फेल हो रहे हैं, मायावती जी मैं क्या बहस करूं इनसे, बताइए। अरे सर, क्या मुसलमानों को कब तक बेवकूफ बनाओगे इस कम्युनिटी का? कब तक अपनी दुकानें चलाने के लिए मुसलमानों का जवाब दीजिए? चुप ही नहीं कर रहे। अब हो गया, बोलिए, जवाब कह रहा हूं, जिस तरीके से सरकार ये बिल लेकर आई है, राधिका जी आ रहा हूं, ये बिल मुसलमानों के फलाह बुद्धि के लिए नहीं है, ये मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने के लिए बिल लेकर आई है सरकार। और अपने अडानी अंबानी को बिल 76 साल में इन्होंने जो भाटी जी वाली, एक सेकंड कितनी सब कंट्रोल एक एक करके नहीं, लेकिन मेरे को इसका जवाब दीजिए ना, जो इन्होंने कहा आप। हाँ बोलिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26 का गैर सर्वर साहब को खिलाफ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गैर संवैधानिक है ये बिल। सर्वर साहब दूसरा, संपत्तियों को छीनने के लिए बिल लेकर आई है, जिस तरीके से एनआरसी सीए लेकर आकर मुसलमानों एक बात बता दीजिए, ऐश्वर्या जी इतना पूछ लीजिए इनसे, हमारी वक्त किसके लिए है? लेकर आई है अमीरों के लिए है कि गरीबों के लिए? ये सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए हम सदन से अरे सर, मुझे इसका विरोध करेंगे और हो सके आप करिए विरोध, जैसा विरोध प्रदर्शन दोबारा होगा अगर ये बिल सरकार लेकर आती है। हम चैलेंज के हम साथ जानते हैं आपको, हमारे देश आपकी राजनीति को भी जानते हैं, आपको भी सर्वर साहब मेरा प्रश्न का उत्तर, एक सेकंड ये ना, ये एक सेकंड ना, रंगरेज साहब धमकी वापस हो जाएगी। हिम्मत है तो करवा लो, हिम्मत है तो हिम्मत है सरकार में, तो रोक लेना हमको, रोक लेना, फिर सरकारों के खिलाफ नहीं जाया जाता। रिलैक्स जवाब हमसे लीजिए, रिलैक्स, देखेंगे हम देखेंगे भैया। शादाब तानाशाही कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, आप गुंडाई कर रहे हैं, 20 करोड़ आप गुंडाई कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार हमारी संपत्ति छीनना चाहती है, हमारे अधिकार छीनना चाहती है। ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है। मेरा उत्तर ले, सर्वर साहब एक मिनट, सर्वर साहब एक सेकंड, वक्त किसके लिए है? मैं पूछ रहा हूँ, वक्त किसके लिए? एक सेकंड, क्यों हो जाए चुप, क्यों हो जाए? क्योंकि आपकी असलियत रख देते हैं। अमीरों के लिए है कि गरीबों के लिए? अमीरों के लिए कि गरीबों के लिए? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? सर्वर साहब, अरे 9 लाख वक्त वोट किसके लिए बनाता है? एक मिनट आप दोनों प्लीज रिलैक्स, मैं कह रहा हूं डाउन। सर्वर शर्मा, पहले झगड़ा तुमसे डायरेक्शन नहीं हो रहा। सर्वर कट मी डाउन प्लीज। शम साहब, रंगरेज उन पर बात नहीं हो रही। रंगरेज जी प्लीज। सर्वर साहब और उधर राधिका जी एंड रोहित प्लीज, थैंक यू। आप लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बॉस। रंगरेज जी, इन तीनों को लाइए। सर्वर साहब, ये वक्फ बोर्ड इतना तो मैं पढ़ चुका हूं। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। हाँ बोलिए, भाटी जी को बुलाइए मेरी जगह। बोलिए सर्वर साहब। एक सेकंड शम साहब, बोलिए। जहां से आपने भाटी जी से सवाल किया था और भाटी जी ने जहां बात अपनी पूरी की थी, मैं वहां से चलना चाहता हूं। देखिए, 2-3 बातें हैं, कन्फ्यूज़न वाकई बना हुआ है और दोनों तरफ बना हुआ है, मुस्लिम समाज में भी और नॉन मुस्लिमों के बीच भी। एक तो जो संशोधन हो रहा है इस पर जब जेपीसी बना दी गई और जेपीसी में टोटल 31 लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के हैं, और 21 लोकसभा के मेंबर में 7 भाजपा के हैं, 14 नॉन बीजेपी हैं। लोकसभा के 10 सदस्यों में 4 भाजपा के हैं, 6 नॉन बीजेपी हैं। कुल मिलाकर 20 जो है गैर भाजपाई हैं 31 में। और जब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहा, तमाम पॉइंट्स पर डिबेट हुए, तमाम लोगों की राय ली गई,
स्टेक होल्डर से बात किया गया, तमाम वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे अलग अलग राज्यों के उनसे बात की गई, तमाम के मिनट्स तैयार किए गए, तमाम तरह के आपसी सुझाव को उस पर बहस की गई। सब कुछ करने के बाद अगर कोई रिपोर्ट तैयार कर दिया गया है, मुझे लगता है वो फाइनल रिपोर्ट माना जाना चाहिए, उस पर ऑब्जेक्शन करने का सवाल नहीं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इस डिबेट से अलग है लेकिन बताना जरूरी है, मणिपुर इज अ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है फ्रॉम दिस वेरी मिनट।